हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीपीएससी के द्वारा एडीओ या टीआरई 4 या कोई भी बीपीएससी के एग्जाम, जब से बीपीएससी एडीओ में बायोमेट्रिक वाले कर्मचारी पकड़े गए तो बीएसएससी ने गैड को एक लेटर भेजा और डबल फेज में एग्जाम लेने को लेकर के परमिशन मांगा गया। हालांकि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं आया, जिसकी वजह से एडीओ भी आपका लटका है, टीआरई 4 तो लटका हुआ है और आगे कोई भी जो एक फेज वाली एग्जाम थी वो सारे के सारे इसी की वजह से अभी पेंडिंग में ही रहेंगे। तो जो पीटी और मेंस है, ये एक नया प्रॉब्लम आ चुका है अब, और इसके साथ ही अगर ये पैटर्न लागू होता है तो एडीओ का फॉर्म भी आपका अगेन रीओपन होगा। लेकिन इन सबके बावजूद क्या चीटिंग रुक जाएगा? तो आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर बिहार के लाखों मेधावी छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। हाल ही में आयोग और सरकार की ओर से परीक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव करने का विचार सामने आया है। इसके पारदर्शी चयन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाओं को वन फेज, केवल पीटी के बजाय दो चरणों यानी कि पीटी और मेंस में आयोजित करने का फैसला लिया जा रहा है। निश्चित रूप से आयोग की यह मंशा सराहनीय है कि किसी भी स्तर पर धांधली या अनुचित साधनों के प्रयोग को रोका जा सके। लेकिन आज हम निष्पक्षता से विश्लेषण करेंगे कि क्या केवल परीक्षा का पैटर्न बदल देने से धरातल पर बदलाव आ जाएगा, या हमें सुरक्षा और तकनीकी मोर्चे पर कुछ और बड़े कदम उठाने की जरूरत है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम सबकी हित जुड़ी हुई है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आयोग ने यह कदम क्यों उठाया। आयोग के दृष्टिकोण से देखें तो यह उनका तर्क काफ़ी मजबूत भी है कि सिंगल फेज, जो जैसे कि पीटी के एग्जाम की बात करें हम लोग, तो कई बार होता क्या है कि केवल पीटी की अगर परीक्षा होती है तो अनपेक्षित जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनको रोकने का बहुत कम समय मिलता है। जबकि जो दो चरण में परीक्षा होती है तो प्रीलिम्स आपका एक स्क्रीनिंग हो जाता है, जिससे केवल गंभीर और योग्य अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा तक पहुंचते हैं। दो स्तरों पर जांच होने से किसी भी सेटिंग या जो स्कॉलर होते हैं उनके बैठने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। हम आयोग के इस सकारात्मक प्रयास का स्वागत करते हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य एक साफ सुथरी परीक्षा आयोजित कराना है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है, लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना उतना ही जरूरी है। अब देखिए, हाल ही में जो दरोगा की परीक्षा हुई है, मैं आपको आज न्यूज दिखाता हूँ, जो 78 पोस्ट वाला एग्जाम हुआ है। यहाँ तो पीटी भी होता है, मेंस भी होता है और पीईटी भी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। यानी कि यहाँ पे दो चरण कौन के है, यहाँ पे तो 3 चरण का परीक्षा होता है। तो यहाँ पे धांधली करने वालों को क्या उनको पता नहीं है कि यहाँ पे पीटी मेंस होता है? यानी कि केवल पीटी और मेंस, केवल ये एक पैमाना नहीं है आपकी चीटिंग रोकने का। पूरी न्यूज देखिएगा। दरोगा बहाली परीक्षा में कदाचार 3 गिरफ्तार। देखिएगा, मननिषेध का एग्जाम था कल और 515 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, ठीक है, और इसमें 55% अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं एग्जाम में। इसमें देखिएगा तो अलग अलग परीक्षा केंद्र से 3 व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों से कदाचार के रूप में गिरफ्तार किया गया। पटना के शाहपुर स्थित सियाराम सिंह यादव उच्च विद्यालय से एक अभ्यर्थी जो ब्लूटूथ के साथ पकड़ा गया। वही बेगूसराय के एसके महिला कॉलेज में 2 बायोमेट्रिक कर्मी परीक्षा में चोरी करने के प्रयास में दबोचे गए। अब बताइए, यहाँ पे बायोमेट्रिक कर्मी फिर से पकड़े गए हैं। तो यहाँ पे तो पीटी भी है, आपका मेंस भी है और पीटी भी है। तो क्या केवल एईडीओ में पीटी और मेंस हो जाने से धांधली रुक जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयोग प्रयास जरूर कर रही है और उनका प्रयास सराहनीय है, लेकिन केवल इस चीज़ से पूर्णतः ये बोला जाए कि इस पे रोक लग जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आगे क्या कुछ यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं इसको। और ये भी जो दरोगा का एग्जाम हुआ, क्या वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, जैमर्स नहीं थे, सीसीटीवी नहीं था? इन सब के बावजूद अगर अनुचित साधनों के इस्तेमाल के प्रयास पकड़े गए हैं, जैसे कि बेगूसराय वाला अपना देखना कि बायोमेट्रिक वाला कर्मचारी पकड़ा गया, ठीक ऐसा ही कुछ समय पहले जो बीपीएससी एडीओ परीक्षा में आपको देखने को मिला था, जहां बायोमेट्रिक स्टाफ के स्तर पर ही बड़ी गड़बड़ी पाई गई थी। यहाँ हमें समझना होगा कि आयोग अपनी तरफ से नियम तो कड़े बना रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो
वेंडर या बाहरी एजेंसी या थर्ड पार्टी स्टाफ काम कर रही है, वे सुरक्षा के घेरे को कमज़ोर करती हैं। ये आप देख रहे हैं। अगर ग्राउंड स्टाफ या जो सेंटर है, सेंटर लेवल पर जो कमियाँ रह जाएँ, तो चाहे आप परीक्षा पीटी करा लीजिए, मेंस करा लीजिए या 4 चरणों में ही परीक्षा आप क्यों ना करा लें, सेंधमारी करने वाले प्रयास करते ही रहेंगे। इसलिए समस्या केवल पीटी और मेंस में नहीं है, यानी केवल फ़ेज़ में नहीं है कि आप मल्टीपल फ़ेज़ करा लें, तो ये समस्या रुक जाएगी, बल्कि उस परीक्षा को संचालित करने वाली ज़मीनी जो सुरक्षा है, उसको दुरुस्त करना होगा। और चूँकि देखिए पीटी मेंस का जब से मामला आया है, तो अभी तक इस पे फैसला भी नहीं लिया गया, क्योंकि छात्र कहीं से भी पीटी और मेंस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन इस नीतिगत बदलाव और परीक्षाओं के टलने के कारण हमारे कई साथी छात्र इस समय मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। विशेषकर एईडीओ की बात करें या टीआरई 4 जैसी महत्वपूर्ण वैकेंसी की बात करें, इसी प्रक्रियात्मक बदलाव के चक्रव्यूह में थोड़े आगे खिसक गई है। ठीक है? पहले परीक्षाओं का स्थगित होना, फिर नए पैटर्न की तैयारी और कयास लगाया जाना कि यदि नीति बदलती है, चूँकि नीति बदलती है तो बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म दोबारा भरवाया जा सकता है। अब एक आम छात्र जो सीमित संसाधनों में पटना या अन्य शहरों में रह कर के तैयारी करता है, उसके लिए समय और आर्थिक दोनों स्तरों पर यह काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। हम आयोग और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बेहद विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं कि नियमों में बदलाव ज़रूरी हो तो कीजिए, लेकिन उसकी वजह से चल रही वैकेंसियों में देरी ना हो, ज़्यादा समय ना लगे और छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े, जैसे दोबारा फॉर्म फी, ये सब ध्यान देना होगा। और एक जिम्मेदार मंच होने के नाते मैं प्रशासन और आयोग से भी अपील करना चाहूँगा, कुछ ठोस एवं सकारात्मक सुझाव देना चाहते हैं, जिससे कि बिना छात्रों को परेशान किए परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सकता है। अब जैसे बायोमेट्रिक स्टाफ की कड़ी निगरानी करनी चाहिए, जो भी आप हायर कर रहे हैं, तो उनकी स्टाफ की कड़ी निगरानी हो, उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना चाहिए सबसे पहले, और परीक्षा के दिन सरकारी अधिकारियों द्वारा उनको रैंडम चेकिंग के लिए भेजा जाए अलग-अलग सेंटर पे। सेंटर अलॉटमेंट और रेंडमाइजेशन किया जाए, यानी कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण और वहाँ पे ड्यूटी पर तैनात वीक्षकों को, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, की सूची आखिरी पलों में रैंडम किया जाए, यानी कि मैक्सिमम लास्ट समय में उनको सॉफ्टवेयर पे अपडेट किया जाए कि किनको कहाँ जाना है। त्वरित और अनुकरणीय कार्रवाई हो, किसी भी केंद्र पर गड़बड़ी पाए जाने पर न केवल अभ्यर्थियों बल्कि दोषी वेंडर्स और कॉलेज प्रबंधन पर भी इतनी सख्त कानूनी कार्रवाई हो, जो कि एक मिसाल बने। और यदि परीक्षा को 2 चरणों में कराई भी जा रही है, तो जल्द से जल्द पीटी प्लस मेंस का समय से पहले एक निर्धारित समय दिया जाए इनको, और उसका पैटर्न क्या रहेगा, ये सारा चीज़ भी अपडेट किया जाए, ताकि छात्र अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी के साथ बनाए रखें। अब देखिए फाइनली हम यही कहेंगे कि केवल परीक्षा का पैटर्न बदलने से नहीं, बल्कि धरातल पर सुरक्षा तंत्र को अभेद बनाने से ही वास्तविक पारदर्शिता आएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि आयोग छात्रों के इन हितैषी और व्यवहारिक सुझावों पर विचार करेगा और जल्द ही एक साफ सुथरी परीक्षा प्रणाली का तोहफा बिहार के युवाओं को देगा। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? क्या पीटी प्लस मेंस का यह फॉर्मूला धांधली रोकने में कारगर होगा या नहीं? अपने रचनात्मक विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। बाकी इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।